वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो आपका है वह आरबीआई से संबंधित जो आपका है हम कुछ आपका है कि तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल जो आपका है करियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुँचे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग जो आपका है वह चर्चा जो आपका है वह आरबीआई पर करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि आरबीआई जो आपका होता है वह क्या होता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म जो आपका होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म जो आपका होता है वह क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई जो आपका है भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आपका कार्य करता है। आरबीआई जो आपका है भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत में एकमात्र केंद्रीय बैंक जो आपका है वह आरबीआई है, जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में आपका है कि वह कार्य करती है। केंद्रीय बैंक का मतलब ये चीज आपका होता है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो आपका है अपना व्यक्तित्व रूप से आपका है कि खाता जो आपका है वह नहीं खुलवा सकता है। या कभी आप लोग देखते होंगे कि एसबीआई का पासबुक आपके पास में होगा, वहां आप खाता खुलवा सकते हैं, या कोई अन्य बैंकों में आपका है कि आप खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन आरबीआई का पासबुक आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो आरबीआई का प्रमुख कार्य जो आपका होता है वह नोटों को निर्गमन करना और आपका है कि विदेशी मुद्रा जो आपका होती है उसका विनिमय करना। नोट जो छापने का जो आपका काम करती है वो आपका काम जो आपका है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है। नोट जो भारत में जो आपका है भारतीय मुद्रा को जो आपका है छापने का जो कार्य करता है वह कौन करती है, आरबीआई। यानी कि पूरी तरह से आपका है कि नियंत्रण जो आपका है। दूसरी बात, बैंकों का नियंत्रण जो आपका है, जितने भी जो आपका है वह बैंक है, इन बैंकों का जो आपका है नियंत्रण जो आपका करता है वो आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये आपका है कि इनके प्रमुख कार्य थे। विदेशी मुद्रा का विनिमय, ये आपका है क्वेश्चन जो आपका है वह पूछते रहता है कि विदेशी मुद्रा का विनिमय जो आपका है वह कौन करता है। तो विदेशी मुद्रा का विनिमय जो आपका है यह आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य होते हैं। चलिए आगे, तो फिर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो आपका है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो आपका है वह कब किया गया। तो ध्यान देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो आपका है वह आपका है कि 1900 ठीक है 26 ईस्वी में 1926 ईस्वी में हिल्टन हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर जो आपका किया गया था। आरबीआई की स्थापना जो आपका है वह कौन सी समिति की अनुशंसा पर, तो 1926 ईस्वी में गठित हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर जो आपका है वह किया गया था। ये 1926 की बात है। इससे संबंधित यानी आरबीआई को गठन करने से संबंधित जो आपका है इन्होंने आपका है कि हिल्टन यंग समिति रिपोर्ट तैयार कर करके क्या किया था कि 1927 ईस्वी में यानी 1927 ईस्वी में विधानसभा में इससे संबंधित लेयर के बिल को क्या किया था कि पेश किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आपका रहा कि वह बिल जो आपका है वह पास नहीं हुआ। फिर आपका है कि इसको लेकर करके 1930 ईस्वी में यानी 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में क्या किया गया कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। और फिर आपका है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी का गठन करने के बाद आपका है कि 1933 ईस्वी में क्या किया कि इन्होंने जो आपका है वह आरबीआई को गठन करने के लिए आपका है कि रिपोर्ट को क्या किया, पेश किया, जो कि 1934 ईस्वी के अधिनियम के बाद जो आपका है इसे पास कर दिया गया। और फिर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को फिर आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को क्या कर दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया। तो संबंधित सवालों में आपका है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है ये प्रश्न है कि आरबीआई का गठन जो आपका है वह कब किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो आपका है वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण जो आपका है वह 1 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया। इसको नोट कर लेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को और इसका राष्ट्रीयकरण जो आपका है वह 1 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। ये आपका बहुत ही आपका है कि महत्वपूर्ण है। फिर आपका है कि इससे संबंधित सवालों में आपका है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वह पूछता है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वह आपका है 1 जुलाई से 30 जून होता है। आप इसको नोट कर लेंगे। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी वित्तीय वर्ष जो आपका होता है वह 1 जुलाई से आपका है कि
30 जून तक आपका होता है। अब देखिए आपका, अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आरबीआई जब गठन किया गया था, ठीक है, उस समय आरबीआई का गठन जब किया गया था तो देखिए सबसे पहले भारत में आरबीआई का संरचना, मैंने आपको है कि ये बोर्ड पर आपका है कि स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत में आरबीआई का जो संरचना जो आपका किया गया है वह 18 सदस्यों से आपका है कि मिलकर के आपका किया गया है। कितने सदस्यों से? 18 सदस्यों से मिलकर किया गया है, जिसमें आपका एक गवर्नर होते हैं, जिसमें एक आपका गवर्नर होते हैं, बाकी 18 जो आपका होते हैं वह अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। वह कौन कौन होते हैं इसकी चर्चा जो आपका है मैं वीडियो में आपका है वह करूंगा, आप लोग इसका ठीक है नोट कर करके आप पढ़ लेंगे। तो देखिए गवर्नर ये जो आपका होता है ये आपका है कि आरबीआई का प्रमुख होता है। आरबीआई का प्रमुख जो आपका है वह क्या कहलाता है? तो आरबीआई का प्रमुख जो आपका है वह गवर्नर कहलाता है। गवर्नर का कार्यकाल जो आपका होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी उसे हटा दिया जा सकता है। आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी आपका है कि इसे हटा दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आरबीआई जब यानी कि स्थापना जब आपका किया जा रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जब किया जा रहा था तो उस समय जो आपका है यानी कि प्रथम गवर्नर के रूप में आपका कौन थे? तो उस समय प्रथम गवर्नर के रूप में आपका है कि ओस्मान स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल जो आपका है 1935 से लेकर करके 1937 तक का रहा था। इसे इसको नोट करेंगे। आरबीआई का गठन करने के समय, आरबीआई का सबसे पहले जब गठन किया गया था तो उस समय जो आपका है इनका गवर्नर जो आपका थे वह कौन थे? तो उस समय जो आपका है इनका गवर्नर जो आपका था ओस्मान स्मिथ था। इनका कार्यकाल जो आपका है 1935 से लेकर करके 1937 ईस्वी तक रहा था। लेकिन संबंधित सवालों में अगर आपका क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि वो ओस्मान स्मिथ जो आपका थे वह ब्रिटिश थे, लेकिन भारतीय गवर्नर अगर आपको कह देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। जब संबंधित सवालों में भारतीय गवर्नर को लेकर करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर जो आपका है वह आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उत्तर जो आपका है भारतीय प्रथम गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख को जाना जाता है, जिनका कार्यकाल जो आपका है 1943 से 1949 ईस्वी तक रहा था। तो ये भी आप लोग आराम से इसको है कि नोट कर लेंगे। संबंधित सवालों में कहा जाता है कि प्रथम उप गवर्नर कौन था? जिस प्रकार से आप गवर्नर को जाने उसी प्रकार से प्रथम उप गवर्नर। तो प्रथम उप गवर्नर जो आपका था वह के जे उदैसी था। कौन था? के जे उदैसी। संबंधित सवालों में वर्तमान गवर्नर और उप गवर्नर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान गवर्नर में अभी जो वर्तमान में आपका है वह शक्तिकांत दास है, और वर्तमान उप गवर्नर जो आपका है, ऐसे तो 4 आपका होते हैं, डिप्टी गवर्नर जो आपका होते हैं वह 4 होते हैं, जिसमें प्रमुख जो आपका है वह कौन है? महेश कुमार जैन है। ठीक है, जिसमें प्रमुख जो आपका है वह कौन है? महेश कुमार जैन। अब ये देखिए आरबीआई की संरचना जो आपका होती है वह आपका कितना, आरबीआई की संरचना में आपका है कि 4 4 8 2 10 और 7 17। आरबीआई की संरचना में आपका है कि 18 सदस्य की भूमिका होती है, जिसमें एक गवर्नर होते हैं और 17 जो आपका होते हैं वह अन्य सदस्य होते हैं। जिसमें 17 जो आपका होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं, वह कौन कौन होते हैं? तो नोट करेंगे। 4 जो आपका होते हैं वह डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 जो आपका होते हैं वह कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर। 2 जो आपका होते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। 4 जो आपका होते हैं क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड का निदेशक। ठीक है। 7 जो आपका होते हैं देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो आपका होते हैं, वो आपका इनकी संख्या 7 होती है। यहाँ से हम लोग देखेंगे 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17। तो 17 जो आपका है वो अन्य सदस्य के रूप में, और एक आपका प्रमुख है जो आरबीआई का प्रमुख गवर्नर जो कहलाते हैं वो आपका, यानी आरबीआई को संरचना में आपका है कि शामिल सदस्यों की संख्या कुल जो आपका है वो 18 होती है। अब देखिए आपका है, अब यहाँ पर हम लोग आरबीआई से संबंधित सवालों में ये चीज जानेंगे कि आरबीआई का जब गठन किया जा रहा था तो उस समय जमा पूंजी जो आपका था वह कितना था। ठीक है, तो आरबीआई का जब गठन किया जा रहा था तो उस समय इनकी जमा पूंजी जो आपका था वह 5 करोड़ रुपये की था। लेकिन 1957 ईस्वी के बाद 1957 के बाद जो आपका है इसमें परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन क्या कर दिया गया कि अब जो आपका है आरबीआई को गठन करने के लिए जमा पूंजी जो आपका है वह 200 करोड़ रुपया का होगा, जिसमें 85 करोड़ का आपका कैश के रूप में आपका होगा और 115 करोड़ रुपए जो आपका होगा वह हीरे और जवाहरात के रूप में आपका है कि
होगा। यानी कि 115 करोड़ हीरे जवाहरात पूंजी और 85 करोड़ जो आपका है वह आपका कैश यानी नगद के रूप में, टोटल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 200 करोड़। तो जब स्थापना किया जा रहा था तो उसकी जमा पूंजी यानी प्रारंभिक जमा पूंजी जो आपका था वह 5 करोड़ था। लेकिन वर्तमान में अगर आपको बात कर दिया जाए तो इनकी जमा पूंजी जो आपका है यानी सिक्योरिटी मनी जो आपका है, आरबीआई को अपना संचालन करने के लिए उसके पास सिक्योरिटी मनी रखी जाती है, वो जो आपका है वह 200 करोड़ रुपया कम से कम जो आपका है वह होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब एक सवाल जो आपका है वह बहुत ही बार कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, बैंकों का बैंक जो आपका है वह किसे कहा जाता है। ठीक है। तो बैंकों का बैंक जो आपका है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब इसमें देखिए आपका गवर्नर से सवाल जो आपका पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है और बाकी अन्य सभी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ये सवाल जो आपका है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 1 रुपया के नोट पर यानी भारतीय रिजर्व द्वारा जारी किया गया जो रुपया करेंसी है, इन करेंसी में 1 रुपया का जो नोट है, तो 1 रुपया के नोट पर जो आपका है वह किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपया पर हस्ताक्षर जो आपका होता है वह वित्त सचिव का होता है, अर्थात फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। जबकि अन्य सभी नोटों पर यानी कि 1 रुपया से अधिक, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया, जितना भी अधिक नोट हो, तो इन सभी नोटों पर जो आपका हस्ताक्षर जो आपका होता है वह किसका होता है, तो आरबीआई का गवर्नर का होता है। तो ये आपका है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि आरबीआई के नोटों पर जो आपका है वह कितने भाषाओं का अंकन मिलता है। तो आरबीआई के नोटों पर जो आपका है कुल 15 भाषाओं का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। कुल कितने भाषाओं का अंकन मिलता है, तो 15 भाषाओं का आपका अंकन मिलता है। अब आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अन्य शाखाओं में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आपका एकमात्र शाखा जो आपका है वह पटना में है। लेकिन अन्य शाखाओं में अगर आपको करें तो 4 जगह है। प्रमुख जो आपका है शाखाएं जो आपका है वह 4 जगह है। वो आपका दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया। यानी 4 महानगर जो आपका आते हैं, यहाँ पर इनकी क्षेत्रीय जो आपका है, क्षेत्रीय आपका है कि शाखाओं यानी अन्य शाखाओं का गठन किया गया है। और वहाँ के अलावा जो आपका है बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में आपका है कि यह पटना में आपका है कि आरबीआई का जो आपका है शाखा का स्थापना किया गया है। एक क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि वह भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर आरबीआई जो आपका है वह कार्यरत नहीं है। तो ऐसे सवालों का जवाब जो आपका होगा उसके आंसर के रूप में आएगा जम्मू कश्मीर। यानी भारत का ऐसे जम्मू कश्मीर अब तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब जो आपका है जम्मू कश्मीर जो आपका है वैसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपका क्या है कि आरबीआई जो आपका है अपना कार्य जो आपका है वह नहीं करता है। फिर आपका एक सवाल आपको और बताया जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, कई बार एग्जाम में आपका पूछ दिया गया है। कहता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जो आपका है वह कहाँ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जो आपका है वह कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय जो आपका है वह कहाँ है, वह आपका मुंबई में है। आरबीआई का जो आपका है मुख्यालय जो आपका है वह कहाँ है, तो यह आपका मुंबई में है। फिर आपका है कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपका है पूछता है कि विदेशों में अगर आरबीआई का क्वेश्चन अगर आपको पूछ देगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विदेशों में ये शाखा जो आपका है वह कहाँ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विदेशों में अगर शाखा देखा जाए तो ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है। ठीक है। फिर आपका है कि एक क्वेश्चन को और आप लोग जानेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप लोग नोट करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को निर्गमन करने हेतु जो आपका है वह किस प्रणाली को अपनाता है। तो इसका आंसर आपका होगा न्यूनतम कोष प्रणाली। किस प्रणाली को अपनाता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली। और यह प्रणाली जो आपका है 1957 यानी 1957 ईस्वी के बाद जो आपका है वह आपका है कि लागू किया गया। ठीक है, यह नियम जो आपका है वह 1957 ईस्वी के बाद जो आपका है वह लागू किया। तो आज के बच्चों जो आपका है इस टॉपिक में जो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक में जो आपका है बस इतना ही। धन्यवाद।